Picture this. I'm hitting gym daily, 6 days proper, push pull leg split. बढ़िया सो रहा हूँ, बढ़िया प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ, अपना बढ़िया अपनी कैलोरीज ट्रैक करके खा रहा हूँ. I'm consistent, I'm happy. But after one day of doing all of this for months, मैं नोटिस करता हूँ कि यार मैं सेम वेट पे सेम रैप मार रहा हूँ. एंड लाइक काफ़ी टाइम हो गया, आई शुड हैव लाइक इंक्रीज द वेट. बट जब मैं वेट बढ़ाता हूँ तो मैं मुझसे रैप होते नहीं. एंड आई एम लाइक सरप्राइज कि क्यों हो रहा है. Then I tell myself to stay patient and try to go harder. Maybe मैं ज़्यादा hard नहीं जा रहा इस चीज़ पे. Maybe I'm holding my strength back. Maybe I have to go all that out. But nothing happened. I get hard stuck on a hard plateau. That's how I get my first plateau. And उस प्लाटो को समझने में लाइक मेरी बहुत टाइम निकल गया मेरे को. एंड तो सोचो कि मैं कैसे समझ पाता कि मैं किस चीज़ में फंसा हुआ हूँ. क्योंकि मैं वर्कआउट्स के बाद सोर तो हो रहा हूँ, मतलब मैं एफर्ट तो डाल रहा हूँ, मैं अपने रेप्स भी ट्रैक कर रहा हूँ. सो आई नो कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ. मैं तो स्प्लिट चेंज कर दिया. मैं अपर लोअर बॉडी पे आ गया था एक बार, तो मैंने थोड़े से नए वेरिएशंस ऐड कर दिए. लाइक अगर मैं स्क्वाट्स मार रहा हूँ तो लाइक मैं फ्रंट स्क्वाट्स पे आ गया, या फिर गॉबलेट स्क्वाट्स पे आ गया, फिर हैक स्क्वाट्स पे आ गया था. थोड़ी लाइक नई एक्सरसाइजेस डाल दी थी मैंने. बट नथिंग हैपन. हाँ, एंड मैं सोचा कि मैं कट कर रहा हूँ तो लेट्स गो ऑन अ बल्क. बट स्टिल कुछ खास फर्क नहीं हुआ until I realized this. What? I'm too much grinding. My body is losing sensitivity to stimulus and amino acid. अब मैं क्या करूँ इसके अंदर? So I started to reflect too much motion in my gym journey. अब इसमें क्या है कि your body can't stay on growth mode forever. स्टार्टिंग के 3 महीने ठीक है, तुमने फ्रीक्वेंसी दी, तुमने वॉल्यूम दी, अच्छा रहा वो. बट क्या हुआ इससे? बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है. इट कांट स्टे ग्राइंड मोड फॉर एवर. इट नीड्स टाइम टू हील. इट नीड्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, टू टेक अ चिल पिल फ्रॉम जिम एंड हैव अ गुड लेजर टाइम. एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की है. जो भी जिम में जैट गाइज आते हैं, दे डोंट हिट जिम आइडियली तो नहीं, दे डोंट हिट जिम रेगुलरली. वो रोज़ रोज़ जिम नहीं आते, पर जब भी आते हैं वो पूरा सेट फाड़ के जाते हैं. पूरा पूरा जिम देखता है. उनकी वेटेड पुलअप्स, उनकी डेड लिफ्ट, उनकी बेंच प्रेस सब देखने आ जाते हैं. क्योंकि वो रोज़ रोज़ तो नहीं आते, वो हफ्ते में 3 या 4 दिन आते हैं. एंड दे डू हैवी एस शिट. एंड इससे तुम लेसन ये है कि आइडियली एवरी 9 to 12 वीक्स, यानी कि 3 से 4 महीने, when you start to plateau, consider a small break of 4 to 7 days from the gym. आई नो जिम में जब मुझे फर्स्ट टाइम बोला आई नीड अ ब्रेक, आई वाज लाइक ना भाई, जिम से ब्रेक कैसे लूँ? आई लव जिम. अगर मैं जिम नहीं गया तो मैं क्या करूँगा? ये मेरी एक शैडो थी, अ शैडो ऑफ वॉरियर. एंड इन दिस ब्रेक टेक ऑफ फ्रॉम योर हाई प्रोटीन डाइट, ट्रेनिंग एंड लिव अ रिलैक्स लाइफ. आई नो कुछ करने को नहीं होता, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट. इस पीरियड में डू सम फास्टिंग 1-2 दिन की, या फिर तुम इंटरमिट फास्टिंग कर सकते हो. डू कीटो, जो कि लाइक पॉसिबल नहीं अगर तुम वीगन हो तो. सॉरी वीगन क्या, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो. रिफ्लेक्ट, जर्नल एंड कम बैक एंड स्मैश दोस प्लेटर्स. देखो, एक हफ्ता अगर तुम बॉडी को ब्रेक देते हो तो बॉडी फिर हील करके लाइक फाड़ देती है. अगर मैं इसमें बोलूँ इन सब में कुछ, अगर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है, दैट इज़ रिकवरी, स्लीप, diet, giving your body the time it needs. So I exactly did this. मैं एक हफ्ता ट्रेनिंग से ऑफ किया, खाना थोड़ा सा लाइट कर दिया, प्रोटीन थोड़ा कम कर दिया, पर ज़्यादा कम नहीं किया, जस्ट टू सपोर्ट माई प्यारा प्यारा मसल. और मैं लाइक स्लीप पे नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि स्लीप इज़ लाइक द मोस्ट एनाबॉलिक थिंग फॉर नेचुरल लिफ्टर्स. हाइड्रेशन ऑन पॉइंट. एंड इस पर एक पॉइंट मिसिंग है, सनलाइट. एंड 2 days बिफोर ट्रेनिंग I fasted for 24 hours straight. And like fasting ऐसे लोगों को like काफ़ी like अच्छा फील हुआ जब मैं अपना first meal खाया कर. And I opened my fast 2 nights before my training. Why? क्योंकि एक दिन पहले मैं fast नहीं कर सकता ट्रेनिंग से. I have to eat my carbs. I have to refill my glycogen for the training I have to do tomorrow. ग्लाइकोजन रिफिल 1 day प्री ट्रेनिंग, अभी जो मैंने कहा. एंड रिमाइंडर टू नॉट गो हैवी ऑन वीक 1, इंक्रीज वेट वीकली. लास्ट पॉइंट को मैं तुमको समझाता हूँ व्हाट आई मीन बाय लास्ट पॉइंट. बट पहले तुम ये देखो कि इसको बोलते क्या है. दिस इज कॉल्ड एम्प्टॉर रीसेट. आसान भाषा में इट्स लाइक अ स्विच. इफ इट्स टर्न्ड ऑन, बॉडी
को बोला जाता है कि ग्रोथ मोड में आ जाओ, बिल्ड द मसल, लाइक बिकम एनाबॉलिक, डू सम ग्रोथ, लाइक बॉडी ग्रो करती है इस फेस के अंदर. एंड इफ इट स्विच्ड ऑफ, बॉडी हीलिंग करती है, रिपेयर करती है. इट्स लाइक समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ. जिम भाषा में मैं समझा दिया, मैंने नहीं समझा रहा. एंड ये स्विच ऑन होता है बाय ट्रेनिंग, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन बेसिकली, सफिशिएंट एनर्जी का मतलब है कि तुम सो रहे हो बढ़िया, एंड लाइक तुम खुद को ज़्यादा लाइक स्ट्रेस नहीं कर रहे हो, तुम ज़्यादा स्क्रीन टाइम लो कर रहे हो अपना, यू आर नॉट एक्सर्टिंग योर सेल्फ. एंड गुड स्लीप तो लाइक नॉर्म है ही अपना एक. एंड इट नीड्स टू टर्न ऑफ. देखो ये ज़िंदगी में टर्न ऑन तो नहीं रह सकता, इट नीड्स टू रिचार्ज इट्स पावर बैक. एंड इसीलिए ही when you train, so when you are constantly training and taking proteins, your body loses the sensitivity it had earlier to the training and the amino acids, and that's why we need to turn the mTOR off to make it sensitive again. That's why mTOR reset of 1 week is worth it for the long run in your training journey. And जो मैं कहता last point of this, reminder to not go heavy, इसका ये है, आई हैव अनदर शैडो ऑफ माइंड कि आई थॉट आई नीड टू बी दैट गाय गिविंग इट ऑल इन द जिम. लाइक मेरा एक ऐसा कोल्ड कॉम्पिटिशन था कि मैं अगर मान ले मैं बेंच कर रहा हूँ, कोई बंदा बोलता है कि लाइक मे आई डू ऑल्टरनेट विद यू, आई लाइक ओके. एंड मान लेते हैं कि वो कर रहा है 20 kg की बेंच प्रेस और मेरे भी 20 kg है, तो मेरे मन में आता है कि भाई या तो लाइक ज़्यादा रैप मारने हैं या तो वेट बढ़ाना है, क्योंकि ये बंदे से अपन पीछे नहीं हट रहे. इट्स गुड टू हैव अंटिल इट sabotages योर ओन सेल्फ. एंड इससे क्या हुआ, मैं हर सेट पे फेलियर ले रहा हूँ, मैं हर सेट पे अपना लाइक जी जान लगा रहा हूँ. एंड मेरे को लगा कि दैट्स हाउ यू बिकम नंबर 1, बट दैट्स नॉट हाउ यू बिकम नंबर 1. दैट्स हाउ यू गेट सेंट बैक टू वेयर यू स्टार्टेड. एंड हाउ आई इंटीग्रेटेड दिस शैडो, इट्स ईजी. तुमको अपनी बॉडी की इनसिक्योरिटीज़ को कम करना है, क्योंकि दी ओनली डैमेज हैपनिंग इज नो प्रोग्रेस एंड ईगो फुलफिलिंग. तुम अपना ईगो बूस्ट होकर क्या ही उखाड़ लोगे जब तुम्हें पता है कि तुम महीने भर से प्लेटो कर रहे हो एंड तुम्हारा कुछ नहीं बढ़ रहा आगे, इवन दो यू हैव पोटेंशियल. एंड आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ विद इन माई नेचुरल लिमिट्स एंड थ्राइव विद इन इट. एवरीवन हैज नेचुरल बाउंड्रीज, ना कोई गॉड तो हूँ नहीं ना कोई और है. एंड तुम अगर जितना इनसिक्योर होते हो तुम और अपना ईगो फुलाओगे, उससे कुछ नहीं होना. खैर, एंड हर सेट को फेलियर नहीं लेके जाना है. कुछ सेट्स होते हैं टू ब्रिंग अप योर नर्वस सिस्टम, टू मेक द मसल वार्म, टू जस्ट गेट द टोन ऑफ योर वर्कआउट एंड टू शो, नॉट टू शो अदर्स दैट यू आर स्ट्रॉन्गर. The cold competition to live stronger than everyone was engulfing me. Even though you should have a competition with others, but not like this every single time. Compete, but like 1 or 2 exercises like a deadlift or a squat on some other thing, but not on every single thing. Summary: recovery and breaks are important as training. Recovery and breaks are as important as training. इसको 2 बार पढ़ना है. If you truly love going to the gym, you will own your break and lift stronger. Own your break मतलब 1 हफ्ते का ब्रेक लेते हो, उसमें तुम सब चीज़ें एकदम शांत दिमाग से करते हो. And you do it ideally. Not every set is set to go all hard. Do DUP instead of linear progression. DUP होता है daily underlying progression. मैं गलत बोल दिया क्या. Basically DUP में तुम week 1 में जाते हो of 80% of your 1 rep max. Let's say squats. तुम्हारा 1 rep max कुछ होगा उसमें, तो वीक 1 में जाते हो अबाउट 80% ऑफ योर 1 rep max, तुम उसमें करते हो 2-3 rep. एंड वीक 2 में तुम जाते हो ऑफ 85%, वीक 3 में जाते हो 90%, एंड वीक 4 में तुम करते हो अप्लाई अ न्यू PR या फिर 95%, एंड वीक 5 में तुम करते हो अपना न्यू PR अटेम्प्ट. ये वेरी करता तुम कौन सी वीक पे तुम नया PR लेते हो. आइडियली ये मानता है कि तुम वीक 5 में अपना PR लोगे, बट ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है. तुम वीक 3 में भी ले सकते हो PR. इसीलिए ही हर दिन तुमको ये नहीं सोचना कि तुम रेस्ट करके आए हो, सो इट मीन्स टू लिव स्ट्रॉन्गर. नो ब्रो. एंड विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड मेरा एक कोर्स है द यंग इंडियन बॉडी बिल्डर सेलिंग फॉर 499 रुपीज़. इससे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, डाइट एंड ट्रेनिंग and every single thing you need to know about just to get started in the gym ideally and without headaches. So that's for the video today. Thank you for watching. Bye and stay grinding.